कह रहा है मोदी जी को आतंकवादी भाई? हम कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ भी वो अंकतवादी है, इसलिए अंकतवादी है। हिंदू मुसलमान ये सिख की क्या की बात कर रहे हो? आपके साथ हैं भाई। मैं मेरी बात सुन, तू कानून नहीं बात कर, तू अपने पत्रकारी की बात कर, कानून यहाँ किसान की बात कर, हिंदू मुस्लिम की बात। अरे रुकिए तो भाई, रुकिए। वो अगुवाई करेगा, हिंदू उसके पीछे खड़ा है, दिल खोल के जहाँ कहेगा वहीं करेंगे, वहीं लेकिन करेंगे। सुनो तो, किसान एकता। अरे अरे किसान काले कानून नहीं बात था, काले कानून किसान की बात करेगा। अरे मैं बता, अरे मेरा चैनल तो देखिए, रुकिए तो आराम से। आप लोग मुझे जानते हैं, इनसे पूछिए, मैं रोज आता हूँ। अरे आप लोग समझना ही नहीं चाह रहे हैं। मुझे जानते हैं आप लोग, मुझे जानते हैं। सबसे ज्यादा किसान आंदोलन कवर किया, मेरा चैनल जानते हैं। तो आप मुझसे बहस करेंगे? इस देश में सुनिए, आप सुनिए, आप रुकिए भाई साहब। इस देश में अभी मुसलमान आंदोलन कर रहे थे ना, तो उनको कहा गया आतंकवादी। हिंदू आ कि सिख था, सही क्या है? तुम मैं तो पत्रकार हूँ भाई। पत्रकार नहीं, कौन हो तुम? क्या हो आप? मैं देखिए, अभी तक मैं हिंदू परिवार में, मैं हिंदू हूँ। हिंदू, मैं सिख हूँ। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ। मेरा अरे मेरा क्यों काट रहे हो? खत्म तो अरे भाई, मेरे पत्रकार और रिपोर्टिंग कर रहे हैं यार। अरे भाई, दो टीम है यहाँ। तो इस पे क्यों नहीं है? अरे मैं रोज आता हूँ भाई। अरे रुको ना, मैं अब बंद करो रिकॉर्डिंग। मैं इस समय सिंघू बॉर्डर पर हूँ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया है, विवादास्पद बयान, कि हिंदू जो है वो आतंकवादी नहीं हो सकता, जबकि ऐसा नहीं है। हजारों मामले ऐसे आ चुका है, चाहे वो सेना से गद्दारी का हो, चाहे देश के मामले से गद्दारी का हो। हजारों लोग जो हिंदू धर्म को मानते हैं वो पकड़े गए हैं, उनको सजा हुई है, माधुरी गुप्ता तक को सजा हुई है। तो क्या अगर हिंदू आतंकवादी नहीं है, तो क्या इस देश में बाकी जो धर्म के लोग हैं, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो कोई और हो, क्या जैन हो, पारसी हो, क्या वो आतंकवादी है? ये कहना चाह रहे हैं मोहन भागवत। दरअसल इस देश के संविधान में धर्म को लेकर कोई बात नहीं कही गई है। कहा गया है कि धर्म सबका निजी मामला है, कोई भी किसी धर्म को मान सकता है। इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी की कैटेगरी बनाई गई है। ये बात तब आई है जब सिखों का और किसानों का बड़ा आंदोलन चल रहा है। उसमें सिख सेवादार जो हैं, जो गुरु गोविंद सिंह जी के जो फौज हैं, वो भी शामिल हो रही हैं। वो हमारे साथ हैं, जिसको निहंग सिख बोलते हैं। एक ताकतवर सेना है जिसने मुगलों से दो हाथ किए हैं, जिसने इस देश में अंग्रेजों से दो हाथ किए हैं, और अब वो सरकार से भी दो हाथ कर रहे हैं। ये मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, मतलब बाकी लोग आतंकवादी हो सकते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। सोमनी पंथ अकाली बुढ़ा दल मिसल शहीद प्यारे हिम्मत सिंह जी, सचखंड श्री चमकौर साहब, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਇਸ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ। कहने का भाव ये है, धर्म है, भावें कोई हिंदू धर्म है, कोई मुस्लिम धर्म है, कोई बुद्ध धर्म है, भावें कोई सिख धर्म है। धर्म कोई माड़ा नहीं होता, एक इंसान माड़ा होता है जो किसी को एक धर्म को फॉलो नहीं करता। अब आप बोल रहे हो, उसका हम नाम भी नहीं जानते, जो बोल रहा भी ये हिंदू। आरएसएस का प्रमुख है मोहन भागवत, SP जी की सुरक्षा में चलता है, प्रधानमंत्री उनका पैर छूते हैं। कहने का मतलब हमारा ये है, हम सारी वर्ल्ड को ये देश देना चाहते हैं। कहने का मतलब बिल्कुल क्लियर है, वो आदमी अंकतवादी हो जाता है जो सच की लड़ाई के लिए लड़ेगा, वो भावें हिंदू हो, भावें मुसलमान हो, भावें सिख हो, भावें ईसाई हो। कहने का मतलब जो बाणी है ना, 4 वेद लिखे हैं, 4 वेद स्तंभियाँ हैं, गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ है, जो आदरबार, 10वां दरबार, सरबलो दरबार, उसमें भी लिखा है जो हिंदू है। सारे हिंदू की बात नहीं हम कर रहे, जैसे वो जो RSS का बंदा है वो अंधा है। कहने का मतलब ये अंकतवादी हैं, इसलिए अंकतवादी हैं जो ये जनता है ना, इन्होंने मोदी जी को एक प्रजा का राजा बनाया हुआ है। जब जनता किसी को चुन के ऊपर बिठा देती है ना, उसके बाद जब वो जनता के, अब उसने काले कानून लागू कर दिए, कि ये किसके लिए? जनता को पूछा है किसी को? ये जनता है, जनता किसी को तख्त पे। आप लोग तो अपने अपने गुरुद्वारे में बैठे हैं, मठों में बैठे हैं, उनका तो जो साधु है, संत है, वो संसद जा रहा है, CM बन रहा है, तो गलती तो आप लोगों की है ना कि आप लोग निकलते ही नहीं है सड़कों पर। कहने का गलती हमारी नहीं है, हम लोग हैं जो नीला बाण है, महाराज ने लिखा है जो नीला बाणा प्रतीत है, सब धर्म इसके नीचे हैं।
इसके ऊपर कोई दुनिया का कोई धर्म नहीं है। कहने का प्रतीत है जे मुसलमान की भी सुरक्षा करेगा, हिंदू की है। पीछे इतिहास देखो, गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने शहीदी दी है, ताए हिंदू लोग आज बोलते हैं, ताए इसलिए हमारे को अंकतवादी बोलते हैं। जब इनको पता नहीं था, जब गुरु तेग बहादुर महाराज जी शहीदी ना देते, सब मुसलमान होते, सुन्नत होती इनकी। जे वही लोग हैं जो गुलाम रहे हैं अब तक, मुगला के गुलाम हैं। जे मुगला से इनका छुटकारा कराया तो जे सामने फौज खड़ी है, जे अंग्रेजों से छुटकारा कराया, जे फौज खड़ी है नीले बाणी की प्रतीत हुई। तो ये तो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अखबार में बड़ा बड़ा हेडिंग देते हैं, प्रचार देते हैं। अभी संसद का शिलान्यास हुआ, सिर्फ हिंदू रीति रिवाज से पूजा हुआ है, आप लोग तो वहाँ है नहीं। कहने का मतलब है राम मंदिर बनाने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदू एक नहीं है, हिंदू दुनिया भर है। महाराज ने बोला है जब किसी को सोच जे गीता का ज्ञान आ गया ना, गीता के ऊपर और भी पड़ा है, जो कुरान का ज्ञान आ गया तो हमारा फर्ज बनता है हम गीता का भी ज्ञान करें। गीता का ज्ञान आ गया, गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञान करें। गुरु ग्रंथ साहब का जो ज्ञान आ जाता ना, फिर आदमी की सृष्टि का कहने का बाब। हिंदू राष्ट्र अगर घोषित हो जाएगा, आप बताइए, अभी यूपी में एक कानून बना है, अगर मैं सिख बनना चाहूँ या बुद्ध बनना चाहूँ या जैन पारसी बनना चाहूँ तो मुझे 10 साल की सजा हो जाएगी। तो इसका मतलब है ना कि हमको हिंदू ही रहना पड़ेगा, हम नहीं बन सकते। जे सरकारें सरकूरे जो सेंटर सुन रहा, हमारे को किसी का कोई डर नहीं। हमारी सरकार है, ऊपर कलगीधर बैठे हैं, पातशाह बैठे हैं। कहने का मतलब है आज आपको पता है समय कौन सा चल रहा है। पहले तो मुसलमानों ने हिंदुओं को मुसलमान बनाया, अब जो हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं ना लागू कर देंगे। जे धक्के से कोई नहीं हिंदू बनेगा। जे पहले शहीदी हुई है, शहीदी अब भी हो जाएगी। जे राज इनका ऐसे नहीं, ऐसे पलटी बाज जाएगा कि भलेखे में रहें जे लोग। कानून तो बना दिया, जमीन तो बचेगी नहीं। ऐसे काम हमने ऐसे कानून से कुछ नहीं लेना। कानून उनके लिए होता है जिनके पास सिक्योरिटी होती है। जो जुर्त रखते ना हिंदू लोग इतने ही, हम सारे हिंदुओं को नहीं माड़ा कहते, जे हिंदू हमारे भाई हैं। आरएसएस कह रहा, मैं भी हिंदू हूँ लेकिन मैं नहीं मानता आरएसएस। कहने का मतलब जो आरएसएस है ना, जे इतनी जुर्त रखते हैं, मोदी को बोलो जे मिलिट्री को साइड पे करो। जो बंदर सेना इन्होंने तैयार करी है, मैदान में तारो। टाइम भी इनका। बंदर सेना कौन, मतलब हिंदू वाहिनी, बजरंग दल, उनके पास भी संगठन बना हुआ है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मीडिया वाले कुछ और कहते हैं पर हम सच्चाई कहेंगे। बंदर सेना में उसको बोलते हैं जो मोदी ने तैयार करी हुई है, आरएसएस। उसको मैदान में तारो, मैदान भी आपका, टाइम भी आपका। निहंगों से जब मर्जी गुरु की फौज के साथ कर लो। जे हम गुरु से डर के कह रहे हैं, जे मैदान ना फतेह हुआ ना तो ये हिंदू लोग अपना जो हिंदू राष्ट्र है पैदा कर दें। नहीं फिर खालसा राज तो लागू है, जे किसको मर्जी रोक ले। सेंटर होगा अपने घर पे। ना तो मोदी का डर है, ना किसी जोगी का, ना आरएसएस का। कहने का बाबा हमारा है, हम किसी को डराते नहीं, पर सच के लिए हम जान ले भी सकते हैं, कुर्बान हो भी सकते हैं। वो पामे मुसलमान हो। संविधान पर तो भरोसा है ना आप लोग? कौन से संविधान पे? भारत का संविधान है जिसकी वजह से हम लोग धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। ये संविधान पब्लिक का है, संविधान हमारा नहीं है, ठीक है ना। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए गुरु ग्रंथ साहब, हमारे लिए ज्ञान है। ज्ञान किसका है? उस परमेश्वर काल पुरख का, जिसकी सारी सृष्टि चलती है, ऐसे चक्की में पीड़ा जा रहा है। अब पहले मोदी हो रही थी, आज वही हिंदू मोदी के छितर मारते हैं, जोगी के छितर मारते हैं। कहने का मतलब है लोकतंत्र का राजा 3 साल रह गए, जे नहीं कानून वापस लेंगे, इधर ही जहाँ भी बैठेंगे। आरएसएस लोकतंत्र तो मानते हैं ना हम लोग, सब लोग लोकतंत्र इसलिए मानते हैं, हम नहीं मानते किसी लोकतंत्र को। ये जो हमारे किसान वीर जे मानते हैं, हम तो भगवान की शरण मानते हैं। हम जहाँ पे इसलिए बैठे हैं, जे भी हमारे हैं, जे भी हमारे, हम सेंटर में इसलिए बैठे हैं भी इनमें कोई दंगा प्रसाद ना हो जाए। इसलिए जे मुल्क हमारा है, जे किसान हमारा है, सरकार हमारी है, जे फौजी हमारे हैं, मिलिट्री हमारी हैं, जज हमारे हैं। कहने का मतलब ये है हमारा, हम सब के लिए देश हमारा है। जो हमारा नीला बाना है, इस सारी दुनिया के लिए प्रतीत का स्तेज देना चाहता हो, पावे मुसलमान हो, पावे हिंदू हो, कोई भी इंसान हो, पावे बुद्ध से हो। सरकार ने कानून बना दिया, 4 जनवरी को फिर मीटिंग है, सरकार बात मान नहीं रही है, आगे क्या रास्ता लगता है? 40 किसान शहीद हो गए। कहने का बाब ये है, ये तो हमारे किसान वीरों को समझना चाहिए। मोदी ने अपनी जितनी सेना थी, वो इस टाइम राष्ट्रपति है, कोई भी राष्ट्रपति भी है, दुनिया में बड़ी पार्लियामेंट भी है, सेशन जज भी बैठे हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी है। कहने का मतलब ये चीज़ों से कोई नहीं होगा। अब प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए भी राज 3 साल करना, या आगे भी बीजेपी ने राज करना है। ये मोदी बड़ी कोई चीज़ नहीं है, भगवान के ऊपर उसको शुक्राना करना चाहिए। इस संसार का, इस जगत का बीजेपी को ये राज दिया है, ये किसान ने दिया है, किसी जोगी ने हाथ से नहीं दिया, जब वोटिंग मशीन से नहीं दिया। ये जनता ने वोट डाल के उसको सच्चाई के लिए बिठाया था, इसलिए नहीं बिठाया। मीडिया वाले कहते हैं आप लोग को खालिस्तानी है, आप लोग आतंकवादी हैं, आप लोग को चीन से पैसा आ रहा है। हम कह रहे हैं
पैसा किधर से आ रहा है, कहीं से भी आए, जिधर से मर्जी आए, उनको पूछो। चलो इनको तो चीन भेज रही है, जो आप आरएसएस का हिंदू राष्ट्र पैदा कर रहे हो वो कहाँ से आ रहा है? वो देश की भलाई के लिए पैसा लगाना था। जितना पैसा ये मूर्तियों पे लगा रहे हैं, राम मंदिर पे लगा रहे हैं, इतना पैसा हमारे पास होता, हम इनके अंदर जो हिंदू वीर है ना, इनके अंदर ही राम पैदा कर देते, इनको ज्ञान देते गीता का ज्ञान देते, इनको मुसलमान को कौन सी चीज का ज्ञान देते? कथा करते राम जी की। स्कूल कॉलेज नहीं बनवाते, वैज्ञानिक नहीं बनवाना है देश में वैज्ञानिक बनाना है। वैज्ञानिक ऐसा बनाओ भी बुद्धि भ्रष्ट हो। वैज्ञानिक बना क्या करोगे? इन लोगों ने सारे तो सड़े बिठा दिए। जोगी के कौन से बच्चे रो रहे हो, पब्लिक के लिए सोचेगा? उसको बोलो जो तुम बैठे हो ना, जिस अखाड़े में बैठे हो, वो गोरख जी का अखाड़ा है, जिसको बोलते बाणी। उसको पता क्या कहती है? कन्न पाड़ के पहले उसको कन्न पाड़ेंगे, मिट्टी में खड्डा दबाएंगे। इसके पंथ में लिखा हुआ है, जो खुद पढ़ें आप भी, पंथ में लिखा हुआ है, खड्डा खोदेंगे, फिर उस लड़के को खड्डे में डालेंगे, फिर उसकी कान में पूरी सुई डाल के फिर मुंदरे डालेंगे। यार ऐसा धर्म हमारे में क्या चाहिए? धर्म ऐसा होना चाहिए जो सबके प्रति प्रेम प्यार हो, भावे मुसलमान हो, भावे हिंदू हो, भावे सिख हो, भावे ईसाई हो, भावे। कौन लड़ा रहा है सबको? कौन लड़ा है धर्म को? कौन? आप लोग तो धर्म गुरु हैं, धर्मों के जानकार हैं। ये हर धर्म में जो आजकल झगड़ा हो रहा है, ये कौन करवा रहा है? कहने का भाव सिर्फ दो चीज़ झगड़ा करा रही हैं। एक तो गंदी सोच, जो हमारी गंदी सोच है, जो बड़े लोग हैं वो चाहते हैं भी इस पब्लिक को, इन पब्लिक का हम खून निचोड़ें, इस किसान का खून निचोड़ें। जो किसान का खून निचोड़ेगा वो भाਵੇਂ सेंटर की सरकार हो, भाਵੇਂ बीजेपी हो, उसको किसानों के घुटनों में आके बैठना पड़ेगा। हम नहीं कह रहे, ये बाणी कह रही है, ये अन्नदाता है, रात को पूरी ठंड में पानी लगा के फसल उगोता है, उसके बाद इनके सारे पंजाब में, हिंदुस्तान में कौन सा भी राष्ट्र है, सारे अन्न ही खाते हैं, कोई पैसा नहीं। ये गुरु गोविंद सिंह के फौज हैं। और ये देखिए, ये बाज देखिए, गुरु गोविंद सिंह कहते थे, वो श्लोक बताइए जो 100 लाख से एक लड़ा हुआ, तब गुरु गोविंद सिंह कहलावा। उसका मैं बात बता रहा हूँ आपको जी। हम दुनिया को देश जाना चाहते हैं, जो महाराज ने वचन किया था ना, 1.25 लाख ना लड़ावांगे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੰਦਕ ਝੀਵਰ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਨ ਪੰਚੋਂ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1.25 ਲੱਖ ਸੀਸ ਝੜਕਾਇਆ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤੀ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੀਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਵੇ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚੀਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਸੀਸ ਝੜਕਾਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਖੜੇ। सेवादार जी, ये निहंग से ये क्या खाते होंगे? इनको क्या देते हैं भोजन? कहने का मतलब जो प्रताप सिंह बैठा है शाम के, बिल्कुल प्रताप सिंह है। इनका नाम प्रताप सिंह है। जो मोदी की नीति वाला आदमी नहीं है, जोगी की नीति वाला आदमी नहीं है, जो खुद अपना शिकार करके खाएगा। ये ऐसे नहीं सोचता भी मैं किसानों के हक दे के अडवाणी को दे दूं। जो अडवाणी अडवूनी नहीं रहेंगे, भगवान का हुक्म चलता है। इनको बोलो। कहने का मतलब हमारा ये है भी, कहने का मतलब हमारा ये है बिल्कुल क्लियर। जे राम जी को मानते हो ना, तो राम जी जैसे निवास काट के देखो, फिर पता लगेगा राम जी क्या चीज है। राम जी कहने से ये अपना शिकार खुद करेंगे अभी? ये खुद ही करता है, ये सारा शिकार खुद ही करता है। हम भी अपना शिकार खुद ही करते हैं। मोदी के लिए इन पे टेक नहीं रखते, इनके लिए मदद के लिए आए हैं। भावे हिंदू हो, भावे मुसलमान हो, भावे सिख हो, जहाँ पे ये बैठे हैं तो भगवान की शरण में बैठे हैं, महाराज की शरण चो बैठे हैं। देखिए, पहले दिन से ही किसान आंदोलन में निहंग सिखों ने मोर्चा खोल रखा है, और वो लगातार एकदम, देखिए यहाँ इस तरफ फौज है, भारत की फौज है, और ये देखिए मंकी भी है। इसको भी आप लोग रखे हुए हैं, मंकी को भी। ये सारे इन्हों दी जो शिवसेना वालों ने सैन नहीं बनाई, और क्या नाम है जो आप कहते हैं आरएसएस, जो उनकी फौज का ही है। इसको ही छड़ा के ले जाएं, बाकी तो बहुत दूर की बात है। जब मोदी को ये जुड़ता ना, इस बच्चे को ही ले जाएं छड़ा के, वो अपने को। जे भी हमारा साथ दे रहा है। जे कौन से धर्म की बात कर, हिंदू की बात कर रहे हैं। जे हिंदू नहीं है, जे हिंदू होते तो जे किसानों पे इतने जुल्म ना कमाते। जे हिंदू होते, जे हिंदू नहीं है, जे किसी तुर्क की लाद है, ये मुसलमान। जे मोदी हिंदू नहीं है, मोदी हिंदू नहीं है। हम उसको हिंदू इसलिए नहीं मानते। जो हिंदू होता ना, उस रामचंद्र जी को देखो, कृष्ण भगवान को देखो, उनको जो ओ हिंदू देखो, कृष्ण भगवान जी को। कौन कह रहा है मोदी जी को आतंकवादी? भाई हम कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ भी वो अंकतवादी है, इसलिए अंकतवादी है। हिंदू मुसलमान ये सिख की क्या की बात कर रहा है? हम हिंदू हैं, क्या ही बात आपके साथ हैं भाई। मैं मेरी बात सुन, तू कानून नहीं बात पत्रकार है, था तू अपने पत्रकारी की बात कर, यहाँ किसान की बात कर, हिंदू मुस्लिम की बात ही मत कर। अरे रुकिए तो भाई, रुकिए। अरे किसान की हिंदू की बात काले कानून नहीं बात था, काले किसान कानून की बात नहीं। कर रहे हैं।
अरे मैं बता, अरे मेरा चैनल तो देखिए, रुकिए तो आराम से, आप लोग मुझे जानते हैं, इनसे पूछिए, मैं रोज आता हूँ और कहने का मतलब देखो, एक प्रजा तुम हर बात तुम लोग हिंदू को पे ले आकर छोड़ते हो। नहीं, एक मिनट, आरएसएस प्रमुख ने कहा है, मैं वही तो कह रहा हूँ, उनकी थोड़ा चलेगी। मेरी बात सुनो ध्यान से, चलेगी उनकी जो इस धर्म में बैठा है, एसी में कानून बना के लागू नहीं कोई कर सकता। जे आप सब लोग एक बात का बड़ा मुद्दा रखती है मीडिया, हिंदू कौन है? जे खड़ा है हिंदू, जे हमारे साथ खड़े, हम खड़े हैं, हम कह रहे हैं, हम साथी ठोक के कह रहे हैं मोदी जी अंकतवादी है। जे हिंदू सामने हम खड़े हैं, कौन कहता है इनको हिंदू है? ये हमारे साथ खड़े हैं। मुसलमान सिख ईसाई को बात नहीं ठानी, तीन आप लोग नहीं बटेंगे। मेरी बात सुन, पंजाब बाबा, पंजाब हमारा बड़ा भाई है, वो अगुवाई करेगा, हिंदू उसके पीछे खड़ा है, दिल खोल के जहाँ कहेगा वहीं करेंगे, वहीं लेकिन मरेंगे। सुनो तो, किसान मीडिया कह रही है, मीडिया कह रहा था आप लोग के बारे में। मीडिया बिकाऊ है, मीडिया बिकाऊ है। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ सुनो ਗੱਲ, एक मिनट रुको, एक मिनट सुनो, चुप, हम एक छोटा दे देना चाहते हैं सबको, जहाँ पे कोई हिंदू नहीं, कोई नहीं है। महाराज ने लिखा है बाणी में, एक नूर पे सब जग उपजै, को भले को मंदे, एक कुदरत इंसान परमेश्वर दे बंदे आ, सारे परमेश्वर ने बनाए ने। मोदी जी को पूछो, लेकिन एक पूरी बात सरकार ने तो बांट रखा है ना, कभी मुसलमानों का आंदोलन कहता है, कभी ओए कहने का बात है, जो सरकार है ना, सरकार हर एक धर्म को पैदा करके इनमें भेड़ पवाती है, हिंदू को मुसलमान के साथ लड़ाती है। और कश्मीर में क्या करा है, सारे मुसलमान बंद करे पड़े हैं उन लोगों ने। अब जो हालात पंजाब में है, इंडिया में है पूरे, कहने का मतलब ये है भी जे कुदरत के इंसान है, सारे बनाए परमेश्वर। तो मानते हैं ना कि जो सरकार है वो लड़ाती है आपस में, जो लड़ाता, तो हम लोग लड़ भी रहे हैं ना। जे मिलिट्री है ना, जे अब बहम निकाल दो, बानी ने 100 साखी में लिखा हुआ है, जो मिलिट्री है ना अब पूरे देश की है, भाਵੇਂ कोई हिंदू वीर है, कोई मुसलमान, जो एक मजबूरी में लगे हुए हैं। कहने का मतलब ये है, इनको ज्ञान है, इनको भी ज्ञान है, जे ऐसे मत समझो। आप लोग अब आप लोग हिंदू मुस्लिम पर नहीं लड़ेंगे। हम हिंदू मुस्लिम कोई नहीं, हम किसान हैं, हम एक है, यहाँ पे एक है, एक हो गए। ये बात क्यों उठाया करो था, मैं क्या उठाऊं? हम यहाँ पर ना हिंदू है ना मुस्लिम, अरे मुद्दा किसान का है, हम किसान हैं। रुको तो भाई, किसान आंदोलन, हाँ बता रहा हूँ, किसान आंदोलन पूरे देश में फैल रहा था, उसके बाद लगातार मध्य प्रदेश में हिंदू मुस्लिम के कॉन्फ्लिक्ट तेज हो गए हैं। आज मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता है, मतलब बाकी धर्म के लोग आतंकवादी हो सकते हैं। अरे रुको ना यार, आप लोग खबर देखते हो, मैं दिखा रहा हूँ ना। ये तुम जो भी करेगा, जब भी करेगा, ये ऐसा थोड़ा डालेगा, जो अच्छी बात बोली वो थोड़ा डालेगा तुम। सारा बात डाल, मैं अपने चैनल दिखा रहा हूँ, रुको ना। लाइव आ रहा है, बताओ। अरे रुको यार, चुप करो, एक मिनट बंद करो, एक मिनट भाई, एक मिनट रुको तो भाई, जात पात की बात मत कर यहाँ पे, ठीक है? अरे आप लोग समझना ही नहीं चाह रहे हैं। मुझे जानते हैं आप लोग, मुझे जानते हैं, सबसे ज्यादा किसान आंदोलन कवर किया मेरा चैनल जानते हैं, नेशनल दस्तक से सोशल मीडिया से हूँ भाई। पहले देखो खोल के चैनल, रुक तो जा यार भाई, निहंग सिख है, इनसे किस बारे में बात करेंगे आप? ये आपके साथ है ना, तो आप मुझसे बहस करेंगे? इस देश में सुनिए, आप सुनिए, आप रुकिए भाई साहब, इस देश में अभी मुसलमान आंदोलन कर रहे थे ना, तो उनको कहा गया आतंकवादी। अभी आप ही लोग के आंदोलन को कहा जा रहा था आतंकवादी, ठीक है? सारी मीडिया कह रही थी, सरकार के मंत्री कह रहे थे। मैं उसी पर कह रहा हूं कि क्या ये समाज बटा हुआ है कि नहीं है? सवाल तो सुनो, वही बोलो ना, सवाल तो नहीं बटा हुआ है, नहीं भाई पहले ओए रुको ओए पूर मड़ा इन्हां नूं पूरो ओ गल सुनो, एक मिनट बात सुनो। वीर हरियाणे वाले एक मिनट चुप करो, ओ एक मिनट चुप करो, हरियाणे वाले एक मिनट चुप करो, ओ मेरी गल तो सुन लो एक मिनट यार। एक बाइंड अप कर दे, तू बाइंड अप करो, उसके बाद मैं बैठ के बात करूंगा। तुम्हारे किसान नेता सब मेरे अच्छे दोस्त हैं। मेरी गल सुनी एक मिनट। हेलो, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆ ਈਸਾਈ ਕਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? मैं तो पत्रकार हूँ भाई। पत्रकार नहीं, कौन हो तुम? क्या हो आप? एक मिनट बाबा, एक मिनट खड़ जाओ। तुम खुद बताओ तुम क्या हो? मैं देखिए, अभी तक मैं हिंदू परिवार में, मैं हिंदू हूँ। हिंदू हूं, मैं सिख हूं। ले तू चाकू ले आया भाई। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ। एक मिनट, मेरा अरे मेरा क्यों काट रहे हो? अरे मैं चैनल दिखा रहा हूँ। एक मिनट खड़ जाओ, एक मिनट मैंने गल
एक मिनट खत्म तो अरे भाई मेरे पत्रकार और रिपोर्टिंग कर रहे हैं यार। अरे भाई दो टीम है यहाँ। तो इस पे क्यों नहीं है? 10 रुपए की आईडी नहीं लगा सकते? अरे 10 रुपए की आईडी नहीं है यार। ले मैं तेरे को देता हूँ 10 रुपए। अरे रुको तो आप मुझे मेरी बात तो सुनो कंप्लीट। कैसे करते हो? अरे आप समझाओ तो इनको। सवाल मत करो यार, तुम हमारे सरदारों से आगे। अरे यार आप पहले चैनल तो यूट्यूब से हूँ, मेरे पास आईडी है, मेरे पास आईडी है। अरे भाई पहले मेरा चैनल देखो 4 मिलियन आईडी क्यों नहीं लगाता? आईडी क्यों नहीं लगाया? आईडी क्यों नहीं लगाया? अरे लड़ाई मत करो यार। आईडी के बिना मत आओ, आईडी लगा के आओ। अरे भाई साहब रुकिए ना, मैं आपसे बात कर लूंगा ना। आप पत्रकार है ना अभी करना, मैं नहीं अभी मैं पत्रकार। हाँ तो रुको, आपको मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। भाजी अरे मैं यहाँ रोज आता हूँ यार, 300 दिन आता हूँ यार। ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ तुम्हारे ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਭਲੇਖੇ 'ਚ ਰਵੇ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਵਾਲੇ ਇਹ अरे मैं ਜਿੱਥੇ दिखा रहा हूँ ਮੋਦੀ- चैनल दिखा रहा ਇਹ हूँ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ 20 अरे ਵੀਡੀਓ यार, ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਬਿਲकुल ਸਹੀ ਕਰੀ ਹੈ ਗੱਲ अरे मैं रोज आता हूँ चंगी भाई। तरह जानते हैं। अरे रुको ना मैं बाबा जी मेरी बात सुनो, अब मेरी बंद बात करो सुनो बाबा जी। रिकॉर्डिंग। मैं आपको लगातार कह रहा था कि जैसे जैसे किसान आंदोलन बढ़ रहा है, पहले इसको सिखों का आंदोलन कहा गया, जैसे जैसे यूपी के किसान जुड़े वहाँ इनको आतंकवादी खालिस्तानी कहा गया, जैसे मुसलमानों के आंदोलन को कहा जा रहा था। मध्य प्रदेश से भी किसान आंदोलन बढ़ रहा था, वहाँ लगातार हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, वहाँ हिंदू मुस्लिम में फंसाया जा रहा है। आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, तो क्या दूसरे धर्म के लोग आतंकवादी हैं? मैं किसान आंदोलन में हूं और गुरु गोविंद सिंह के जो मानने वाले हैं निहंग सिख, उनसे बात कर रहा था। इन्होंने साफ साफ कहा कि इस देश में धर्म के नाम पर लड़ने की ज़रूरत नहीं है, और किसान आंदोलन ने एक समझ तो पैदा की है। अभी देखा होगा आपने, मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, मीडिया पर लोग बारीक नज़र रख रहे हैं। उनको लगता है कि इस देश में सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम और जातिवाद हो या धर्म की लड़ाई हो, उसकी वजह मीडिया है, और मीडिया पर नज़र रख रहे हैं। लोग आईडी पूछ रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि आखिर हमको कब तक आप धर्म के नाम पर लड़ाओगे। किसानों ने एकजुटता पैदा की है, वो साफ साफ कह रहे हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ किसान हूँ और सिर्फ हमारी बात करो। ये एक राजनीतिक और सामाजिक समझ आई है। जिस दिन इस देश के लोग इतना पॉलिटिकल हो गए, अगर वो राजनीति और धर्म के नाम पर बंटना छोड़ दिए तो सरकार के लिए मुश्किल हो सकती है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं।